15 साल की बेटी रेशम सानिया को बाड़ा हिंदू राव अस्पताल पेट की कुछ परेशानी की वजह से लेकर गए थे, और उसके बाद हॉस्पिटल में क्या क्या इनके साथ हालात बीते इसके बारे में आइए इनसे जानते हैं। जी आप जी कौन है? हमें जो है, आप कौन है बेटी के? हम पिताजी हैं। अच्छा, तो क्या परेशानी थी बच्ची को? पेट में दर्द था जी। अच्छा, तो अस्पताल में लेकर गए आप? जी हाँ, अस्पताल में लेकर गए, उन्होंने ट्रीटमेंट दिया। उन्होंने फिर 21 तारीख को भर्ती किया। 21 तारीख के बाद 23 तारीख को उन्होंने वो क्या 22 तारीख को वो किया। 23 तारीख को फिर वो क्या किया है, MIR करवा के उन्होंने उसके ऑपरेशन के लिए लिख दिया। तो उन्होंने ऑपरेशन करके 22-24 को ऑपरेशन किया। और ऑपरेशन करने में उन्होंने 5 घंटे लगाया। 5 घंटे के बाद जब लड़की हमारी बाहर आई तो एकदम सुन पड़ी थी। हमने पूछा कि ये ऐसी क्यों हालत हो रही, तो उन्होंने कहा ये भी इस समय बेहोशी हालत में है, इसलिए ये है थोड़ी देर में 2-3 घंटे में इसको होश आ जाएगा, फिर बात हम करा देंगे। मगर हमें लगभग काफ़ी हमें जो है इधर उधर से दवाइयाँ और टेस्ट वगैरह खून वगैरह मंगाते रहे, मगर मुझको हमारी बेटी से बात करने की फुर्सत नहीं दिया, न मिलने दिया। और 26 तारीख को हमें उसकी जो है डेड बॉडी पकड़ा दी कि इसे ले जाओ जल्दी से, या तो फिर ये वो हो जाएगी। इसी टाइम फिल्म में देखा करते थे, अभी हाल ही में अक्षय कुमार की एक मूवी थी गब्बर, उसके अंदर भी यही सीन दिखाए गए थे, और आज दिल्ली में ये सीन दिखाए जा रहे हैं। जी आप बताइए क्या हुआ था बच्ची के साथ और क्या परेशानी थी? हमारी बच्ची के साथ कुछ बच्ची की तबीयत खराब हो गई थी। मैंने बोला पेट में दर्द है, बस उसको मैं अस्पताल लेके गई। अस्पताल ले जाने बाद उन्होंने कैसे ठीक है, कोई बात नहीं, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा छोटी सी ऑपरेशन होगी लड़की को, और कोई सी बात ना, घबराने कोई बात ना, हम अच्छे से तो आप ठीक चलते हुए लेके गए हाँ। थे या एम्बुलेंस में ले गए थे? चलती हुई ले गई थी मैं। अच्छा। चलती हुई लेके गई थी लड़की यहाँ से, ऑपरेशन के लिए भी चलती हुई गई थी यहाँ से। मैं साथ में ले खुद गई थी, बहुत हालत खराब। अच्छा, वो खुद अपना आप चलते हुए गई है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस कंडीशन में उस बच्ची की बॉडी मिली है, तो उससे 3 मकसद जो निकल के सामने आते हैं। एक तो ये है कि उसकी 24 तारीख को डेथ हो गई। जब हमें ये इसलिए पता चला है कि जब बॉडी को हम नहला रहे थे, गुसल दे रहे थे, गुसल देने के बाद हमने देखा तो औरतें वहां पर जो गुसल दे रही थी वो उल्टियां करने लगी। हम उनसे बोले कि भैया उल्टियां क्यों कर रही है, कि बॉडी सड़ रही है। और जो पट्टी हटा रखी थी उसके अंदर, तो उसके अंदर एक कम से कम भी 6 इंची का गोल होल था, उसके अंदर पन्नियां डाल रखी थी। पन्नियां डालने के बाद मैंने कहा भाई अगर कोई भी चीज है या कोई भी ऑपरेशन होता है तो उसमें टाके तो कम से कम लगते हैं, इतनी लापरवाही तो नहीं होनी चाहिए कि उसके अंदर पन्नियां डाल रखी है। उसके बाद जब हमें शक हुआ, इनका शक होने के बाद हमने 100 नंबर पे कॉल की, थाना उस्मानपुर। 100 नंबर भी कॉल करने के बाद IO भी आया, उसके अंदर SHO भी आया, ACP भी आया, और तीनों SHO आए हैं। उसके आने के बाद उन्होंने हमें दिलासा इस चीज की दी है कि जी हम इसकी कार्रवाई हम करेंगे, फिलहाल ये पोस्टमार्टम पे जाएंगे। यहाँ से वहां से बॉडी 26 तारीख को यहाँ से 4 बजे करीब बॉडी ले गए। ले आने के बाद GTV में उसको मोर्चरी में डाल दिया। हमने उनसे पूछा कि जी ये पोस्टमार्टम कब होगा, उन्होंने कहा कि सुबह आप 9 बजे थाने पहुंचना, वहां से IO जाएगा, उसके बाद इसका पोस्टमार्टम चालू होगा। ये कौन सी तारीख की बात है? ये है हमारी 27 तारीख की बात। 27 तारीख का टाइम दिया था हमें वहां जाने का। 26 तारीख को हमें ये कहा गया था। 27 तारीख को हम जाते हैं। जाने के बाद IO पहले जो था आनाकानी करता रहा, कभी कभी अभी रुक जाओ भाई अभी चलूंगा मैं, तो हमें 9 बजे बुलाने के बाद वो हमारे पास से वहां से 1:30 बजे GTB हॉस्पिटल के लिए गया। जाने के बाद वहां जब हमें पता चलता है कि उन्होंने ये कह दिया कि भाई अभी तुम्हारा केस जो है ये हाईलाइट है, इसलिए इसकी बोर्ड बैठेगा और उसको जो है डॉक्टर आएंगे एम्स के बड़े बड़े डॉक्टर, उनके सामने पोस्टमार्टम होएगा। हमें फिर उन्होंने कह दिया कि आप जाओ आई। हम वहीं चले गए। जाने के बाद हमने उनसे पूछा कब आई जी, कह रहे जी आप कल आना। कल जब हम पहुंचे वहां पर तो कल भी हमें मना कर दी, कोई बॉडी का कोई मतलब नहीं है। वहां से फिर हमें पता चला ये कि जी आपका केस ट्रांसफर कर दिया सब्जी मंडी। हम वहां सब्जी मंडी गए, IO वहां पहुंचा। पहुंचने के बाद हमें कहा कि अभी बात चल रही है,
1 घंटे में डिसीजन निकल जाएगा। 1 बजे के गए हुए हम वहां से 3:30 बजे, 3:45 बजे वहां से हम वापसी आए कि हम आपको फोन कर देंगे जब होएगा। आज तक हम ये कहना चाहते हैं, और मैं तो ये कहना चाहता हूं, केजरीवाल जी से कहना चाहता हूं कि आप इतने बड़े बड़े वादे करते हो कि हेल्थ के ऊपर कहते हो, कि स्कूल के ऊपर कहते हैं। ये 8 साल की जो क्या नाम है 8वीं क्लास की छात्रा है, 15 साल की बच्ची है। क्या केजरीवाल जी अगर सुनना चाहते हो, शर्मनाक बात है ये जो घटना घटी जा रही है, क्या आप अगर अपने आप को जेन्युइन सीएम कहते हो तो आप हमें इंसाफ दिलाओ। हम इंसाफ की मांग करते हैं, और अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम केजरीवाल के यहाँ धरना देकर बैठेंगे। क्यों कि जितने भी ये कातिल हैं, ये इनको अब हम कहेंगे कातिल। ये गरीब परिवार है, इन गरीब परिवार के साथ में अभी तक एफआईआर नहीं लिखी गई, अभी कोई पुलिस प्रशासन ने कोई मदद नहीं दी। तो मैं ये चाहता हूं कि जब सीएम इतना बड़ा बैठा हुआ है, क्या उसको लाइव नहीं दिख रहा? क्या कोई परिवार के पास आया है? अगर यही घटना किसी बड़ी अधिकारी के साथ घट जाती या किसी मंत्री के साथ घट जाती, 1 घंटे के अंदर रिजल्ट आया था, पूरे कोई भी डिपार्टमेंट है तुरंत उस पर कार्रवाई होती। क्या इन गरीब परिवार के बच्चे नहीं? क्या अपने दिल को देखो, इनके दिल को देखो, रोना आता है। क्षेत्रीय विधायक या क्षेत्र के कोई निगम पार्षद वगैरह सहानुभूति के लिए क्षेत्रीय विधायक आज हमारे पास निगम पार्षद आई है। ये घटना 24 तारीख की है, और 24 तारीख से आज 29 तारीख हो गई है। इस बीच में 5 दिन हो चुके हैं। जब यहाँ पर उसका पता चला है एस्पायर का, वो 26 तारीख को पता चला है। क्या 26 तारीख से और आज 29 तारीख हुई है, आज निगम पार्षद हमारे बीच में आई है। बाकी चलो हम शुक्रगुजार है वे आ गई है, क्या और आदमी ने। हम ये चाहते हैं कि कोई कार्रवाई होए। आज तक मैं ये चाहता हूं कि एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई? जब एसीपी जी को पता है इस चीज का और मौके वारदात पे थे वे, तो क्या हमारी कार्रवाई नहीं होती? क्या और पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ? अभी तक बॉडी पड़ी हुई है, पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ और आश्रय में रखा रहा 2-3 दिन के बाद। 2-3 आज चौथा दिन है आज भी। आप कौन है बच्ची के? मैं भैया हूँ उनका। अच्छा, मैं उनका भाई हूँ। मुझे लेके गए थे तो वहाँ पे पोस्टमार्टम के पास आईओ हमारे साथ थे, तो कह रहे हैं कि कल आपको डेड बॉडी की रिपोर्ट भी मिल जाएगी, परसों आपके पास आएगी, सब चीज बॉडी भी मिल जाएगी, रिपोर्ट भी आएगी। ये बसरे में रख रहा हमें बस। अच्छा, अभी तक आप लोगों को बॉडी भी नहीं मिली? बॉडी नहीं मिली अभी तक। 26 तारीख अस्पताल में पता करा किसी से? हाँ, 26 तारीख में हम वहां पर जो है 27 तारीख में गए थे, हमें मिलने भी नहीं दिया बॉडी से, और 27 तारीख से और आज तक बॉडी मोर्चरी के अंदर रखी गई है। हमें ये नहीं पता हमारी बॉडी के साथ क्या है मामला है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। हमने उनसे पूछा भाई हमें बॉडी दिखा दो, आईओ ने हमें साफ मना कर दिया कि भाई बॉडी ऐसे नहीं दिखाई जाएगी। जिस टाइम पोस्टमार्टम होएगा 2 आदमी को बुलाया जाएगा, शनाख्त करी जाएगी, उसके बाद बॉडी दिखाई जाएगी। एसएचओ उस्मानपुर से उन्होंने क्या कहा? एसएचओ उस्मानपुर उन्होंने तो टाल दी बात, कुछ भी नहीं। एसएचओ ने आए थे, जैसे 26 तारीख को होया था एक क्राइम, 26 तारीख को होने बाद में हमें कल हो जाएगा तुम्हारा सारा काम, ले जा रहे हैं 27 तारीख को हो जाएगा, रिपोर्ट भी मिल जाएगी, तुम्हारी बॉडी भी मिल जाएगी। एसएचओ ने कहा जी हाँ, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जी हाँ, उस्मानपुर के, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने हमें चालबाजी देते रहे, अब भी चालबाजी कर रहे हैं। अभी किसी तरह की सुनवाई नहीं हो रही थी। कभी आज आ जाओ, कभी कल आ जाओ, टाइम देते रहते। और जो जिस अधिकारी के पास हमारा केस है वो टाल मटोल करता रहता है, कभी जूते पहनने चला जाता है, कभी मोबाइल लेने चला जाता है। इसी बहाने से वो सुबह के 3 बजा देता, जब हमें वहाँ लेकर जाता तो वहाँ पर हमें बॉडी से मिलने नहीं देता, ना दिखाता है। फिर चला आता वो, फिर वहाँ से ट्रांसफर वहाँ कर देता है। यहाँ के जितने अधिकारी थे सारे पल्लू झाड़ लेते हैं कि अब जो है आप सब्जी मंडी चाहिए। अच्छा, आपने अभी कहा था कि सो रहे थे? हाँ, सो रहे थे। जब थाना गए थे आइयो सो रहे थे। ये लोग कह रहे हैं कि वो गया हुआ ड्यूटी पे, और वो वीडियो देख लीजिए आप अकील ने तो। और वो उनको टाल रहे थे जो गार्ड बैठते थे, आप इन लोग को अंदर क्यों आने दिया? गार्डों को भी इन लोग अंदर क्यों आने दिया? नहीं आने देते। वहाँ जब गए तो वो सो रहे।